नमस्कार बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट पोएम ऑन किलिंग ए ट्री, एक वृक्ष को मारने पर। इसके पोएट हैं गिएव पटेल। इनका जन्म 18 अगस्त 1940 को हुआ था और वर्तमान में ये जिंदा है। एन इंडियन पारसी पोएट, एक भारतीय फारसी भाषा के कवि, प्लेराइट, नाटककार और पेंटर एज वेल एज, और इसके साथ ही ए प्रैक्टाइजिंग फिजिशियन, एक फिजिशियन भी है, शल्य चिकित्सक भी है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड, पोएट पोएम पढ़ने से पहले पूछता है यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड, आपने जरूर ध्यान दिया होगा, पीपल कटिंग डाउन ट्रीज, किस बात की तरफ कि लोग जो है ट्रीज को काटते हैं। बट कैन दे किल ए ट्री, लेकिन क्या वे एक वृक्ष को मार सकते हैं? इज इट इजी टू डू सो, क्या ऐसा करना आसान है, पेड़ को मारना आसान है? लेट्स फाइंड आउट, आओ पता लगाएं, व्हाट द पोएट सेज, कवि क्या कहता है ऑन किलिंग ए ट्री, एक वृक्ष को मारने के बारे में। किस तरह से एक वृक्ष को मारा जा सकता है, क्या उसको सिर्फ काट देने से ही वो मर जाएगा? ऐसा नहीं है। तो क्या होता है, इट टेक्स मच टाइम, इट टेक्स मच टाइम, बहुत ज़्यादा समय लगता है, टू किल ए ट्री, वृक्ष को मारने में। नॉट ए सिंपल जैब ऑफ द नाइफ, एक साधारण सा वार, कट चाकू का, विल डू इट, ऐसा नॉट नहीं करेगा। इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री, एक वृक्ष को मारने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। किसी भी चाकू का एक साधारण सा वार, एक साधारण सी चोट, नॉट विल डू इट, ऐसा नहीं करेगी, मतलब ऐसा नहीं कर सकता। इट हैज़ ग्रोन, यह बड़ा हुआ है, स्लोली, धीरे धीरे, कंज्यूमिंग द अर्थ, अर्थ को कंज्यूमिंग करते हुए, पृथ्वी का प्रयोग करते हुए, राइजिंग, ऊपर उठते हुए, आउट ऑफ इट, इसके अंदर से, पृथ्वी के अंदर से, फीडिंग, भोजन प्राप्त करते हुए, अपॉन इट्स क्रस्ट, इसकी ऊपरी परत से, पृथ्वी की ऊपरी परत से भोजन प्राप्त करते हुए, अब्सॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर, वर्षों से सूर्य के प्रकाश को, हवा को, पानी को अब्सॉर्बिंग करते हुए, ग्रहण करते हुए, एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइट, और इसकी जो लेप्रस हाइट है, मिट्टी की जो लेप्रस, एक कुष्ठ के रोग जैसी जमीन है, उसके अंदर से बाहर निकलते हुए, स्प्राउटिंग लीव्स, पत्तों को बाहर निकालते हुए। इट टेक्स मच टाइम, बहुत समय लगता है एक वृक्ष को मारने में। क्यों? क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे बड़ा हुआ है, पृथ्वी को कंज्यूम करते हुए, बाहर निकलते हुए, भोजन ग्रहण करते हुए, सूर्य, हवा, पानी को अब्सॉर्ब करते हुए, अपने अंदर समाते हुए, और इसकी लेप्रस हाइट से, इसकी कुष्ठ रोग जैसी जो मिट्टी है उसके अंदर से लीव्स के रूप में स्प्राउटिंग होते हुए, बाहर निकलते हुए ये बड़ा हुआ है। इसलिए इतने वर्षों तक ये बड़ा हुआ, तो इसको एक वार में, एक जैब के अंदर नहीं मारा जा सकता। अब पोएट कहता है कि कैसे मार सकते हैं हम इसको। सो हैक एंड कॉप, इसलिए क्या करो, हैक एंड कॉप, हैक मीन्स चोट मारो, एंड कॉप मीन्स टुकड़े टुकड़े कर दो। बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट, फिर कहता है लेकिन ये अकेला कार्य भी ऐसा नहीं करेगा। नॉट सो मच पेन विल डू इट, इससे सो मच पेन विल डू इट, ज़्यादा दर्द विल डू इट नहीं होगा। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, जो ब्लीडिंग बार्क है, जिस बार्क से, जिस
छाल से ब्लीडिंग हो रही है, खून बह रही है, खून बह रहा है, विल हील, वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे हील हो जाएगा, वो घाव भर जाएंगे। अगर हम पेड़ को ऊपर से काट देंगे ज़मीन के ऊपर से तो धीरे धीरे क्या होगा, वहाँ पर जो घाव बना है वो हील हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड, और फिर पृथ्वी के ज़मीन के बिल्कुल पास से विल राइज, ऊपर उठेगा, कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स, मुड़ी हुई हरी ट्विग्स, टहनियाँ, पत्ते। आपने देखा भी होगा जब पेड़ को ऊपर से काट देते हैं तो वहाँ से नई पत्तियाँ बाहर निकल आती है। मिनिएचर बॉग्स, मिनिएचर छोटी छोटी बॉग्स, टहनियाँ वहाँ से बाहर आ जाएंगी। विच इफ़ अनचेक्ड, जो यदि उनको अनचेक्ड छोड़ दिया गया, यदि उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया, विल एक्सपेंड अगेन, वो फिर से एक्सपेंड हो जाएगी, फैल जाएगी, टू फॉर्मर साइज, पहले वाले आकार में। पेड़ को यदि ऊपर से ही काट देंगे ज़मीन के ऊपर से तो फिर से नई पत्तियां आएंगी और वो फिर से फॉर्मर साइज में बदल जाएंगी। तो इसलिए कहता है अकेला एक बार पेड़ को नहीं काट सकता। नो, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, नहीं, जड़ को पुल्ड आउट करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा, आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, एंकरिंग अर्थ के अंदर से। एंकरिंग अर्थ का मतलब जिस पृथ्वी ने उसको जकड़ रखा है उसके अंदर से बाहर निकालना पड़ेगा जड़ को। इट इज़ टू बी रोप्ड, इसको रस्सी से बांधना पड़ेगा, टाइड, जकड़ना पड़ेगा, एंड पुल्ड आउट, और इसको पुल्ड आउट करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा, स्नैप्ड आउट, एकदम झटके के साथ, और पुल्ड आउट एंटायरली, या फिर पूरी तरह से इसको पुल्ड आउट करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। आउट फ्रॉम द अर्थ केव, कहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा, पृथ्वी नुमा जो गुफा है, पृथ्वी के अंदर जो जड़ों ने गुफा बना ली है उस गुफा के अंदर से इसको बाहर निकालना पड़ेगा। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री, और जो ताकत है वृक्ष की वो एक्सपोज्ड हो जाएगी, बिखर जाएगी, खत्म हो जाएगी। द सोर्स, और जो सोर्स है ताकत का, जो वाइट एंड वेट है, वाइट और सफ़ेद और गीली है, क्या, जड़ें, जो उसकी ताकत का स्रोत है, जहाँ से उसकी ताकत बनती है। द मोस्ट सेंसिटिव, जो सबसे ज़्यादा नाजुक भाग होता है, हिडन, जो छुपा होता है, फॉर ईयर्स, वर्षों तक, इनसाइड द अर्थ, पृथ्वी के अंदर, उसको ख़त्म करना पड़ेगा, तभी हम इस पेड़ को मार सकते हैं। अंतिम स्टेंजा में क्या कहता है, देन द मैटर, फिर ये मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग, फिर कौन सा विषय होगा, स्कॉर्चिंग का, फिर काम कौन सा करना पड़ेगा, स्कॉर्चिंग करना पड़ेगा। देन द मैटर, फिर ये जो मैटर है, ये जो पेड़ है, जो वस्तु है, उसको स्कॉर्चिंग करना पड़ेगा, झुलसाना पड़ेगा, एंड चोकिंग, और इसकी सांस को रोकना पड़ेगा, इन सन एंड एयर, हवा में और सूर्य के प्रकाश में। जड़ों को उखाड़कर सूर्य के प्रकाश और हवा में छोड़ना पड़ेगा, फिर ये स्क्रोचिंग हो जाएगा, झुलस जाएगा, जल जाएगा, और इसकी सांस जो है चोकिंग हो जाएगी, रुक जाएगी। ब्राउनिंग, फिर ये भूरे रंग का हो जाएगा। हार्डनिंग, सूख कर सख्त हो जाएगा। ट्विस्टिंग, मुड़ जाएगा। विदरिंग, सूख जाएगा। एंड देन इट इज डन, और फिर हमारा काम पूरा हो जाएगा, मतलब फिर वृक्ष पूरी तरह मर जाएगा। यहाँ पर वृक्ष के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है कि यदि हमें किसी बुराई को ख़त्म करना है तो उसको जड़ से ही ख़त्म करना पड़ेगा। जैसे पेड़ को काटना है, मारना है, तो उसको जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। थैंक यू।